आ जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय हिंद। हिंद देश रहे ते तगड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद देश रहे थे। 1 मिनट पहला और 65 तक पहुंच गए क्या? ठीक है। राजस्थान का स्विट्जरलैंड किशनगढ़। अच्छा, शब्दों की खिलाड़ी, व्याकरण के उस्ताद सुभाष जी सर को हिंदी के सुपरस्टार। वाह यार, विनायक के बढ़ाई करिए यार, वाह यार वाह। गले की माला सामो काटिए फेंक दीवार में, इतनी तकड़ी बढ़ाई के करे ही करे। आ जाइए, करते हैं शुरू। दौसा से राम राम, तारानगर से राम राम। चलो आ गए क्या सारे? फिर बाद में आओगे, तुम लेट हो जाते हो। पहले तो ये बताओ, ये समझ में तो आ रहा है ना? अब आप ये मत कहना नहीं आ रहा है, रटो भैया नहीं आ रहा है तो, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और इन्हें पढ़ते वैसे रटोगे तो थोड़ा समय लगता है। मैं आपका समय का बचत कर देता हूं, बस ठीक है, समझ में आ जाता है। आओ शुरू करना, ये तो वो है ही अपना, समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, बीच बीच में केवल आप वो धंधो भी कर लेना जी। चलो करते हैं शुरू, ज्यादा समय की बर्बादी न करते हुए। और देखो जी, चलो करते शुरू। 66 नंबर से हमें शुरू करना है। जिसे छेदा न जा सके, छेदा, छेदना, नहीं, अछेद। वो भी कोई है, ये कोई पूछने लायक तो नहीं है, लिख दीजिए। जो दूर की बात न सोच सके, दूर को मतलब क्या भाई जी? वो आदमी बहुत दूरदर्शी है, क्या बहुत ही दूर तक देख लेता है, दूर तक सोच लेता है, ये दूर तक देख लेता है, यानी उसे पहले ही किसी बात का अंदेशा हो जाता है, दूरदर्शी। और जो न देख सके, दूरदर्शन एक चैनल था, किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि दूर से आप देख सको। तो दूरदर्शी, दूरदर्शी नहीं देख सके, अदूरदर्शी। बस ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात बताई। 2 प्रकार की भूमि होती है, एक पर्वत के नीचे की भूमि होती है, एक पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है। पर्वत के ऊपर और पर्वत के नीचे, देखो दोनों में अधि एक उपसर्ग है जो ऊपर के लिए आता है, जैसे अध्यक्ष, अधि प्लस एक्स। तो जो ऊपर भूमि होती है उसे अधितैका कहते हैं, पर्वत के ऊपर की भूमि, और जो नीचे की होती है उसे उपतैका कहते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे के लिए उपसर्ग क्या आता है? उप आता है। जैसे सरपंच के नीचे कौन है? उपसरपंच। तो कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? उप उपसर्ग आ जाएगा। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता हो, तो मास्टर जी, टीचर है, अध्यापक है। कनिष्ठा और मध्यमिका के बीच की अंगुली। वाह, क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यो तो है अंगूठो, ठीक है। आ आंगली होगी, आ यूं थोड़ी सी लंबी होगी, आ यूं थोड़ी सी छोटी होगी, आ और छोटी होगी, हो गया हाथ। 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ लेना। यो तो है टाबरो अंगूठो, अंगुष्ठ कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अंगुष्ठ। ये जो लंबड़ती आ, ये, इसे कहा जाता है बीच की अनाम, सॉरी मध्यमिका, बीच की है मध्यमिका। ये बीच की अंगुली है जिसे मध्यमिका कहा जाता है। और आ है सौ छोट की, सौ छोटी है, कनिष्ठा, इसे कहा जाता है कनिष्ठा। दो और बच गई, नाम 500 याद रखने। ये अंगुली जो होती है वो बीच की अंगुली है, जिसे अनामिका कहा जाता है। ये प्रेम की अंगुली होती है, ये बीच वाली ये। इसीलिए शादी की जो अंगूठी पहनाई जाती है वो हमेशा इसी में पहनाई जाती है। कभी आपने योग वालों को देखा होगा, वो ऐसे ये पॉइंट दबाता है, कभी ये पॉइंट दबाता है, कभी ये पॉइंट दबाता है, कभी ये पॉइंट्स है हमारे, उनमें ये जो अंगुली है इसका कनेक्शन सीधा हार्ट से होता है, हार्ट के लिए है ये। इसीलिए दिल से संबंध किसका होता है? शादी का, प्रेम का। इसलिए शादी और प्रेम के समय इसी में पहनाई जाती है, और उसका नाम है अनामिका। अनामिका। ये जो अंगुली होती है, ये
ये गुरु की अंगुली होती है। प्राचीन टाइम में, अब मान लो कि आज कोई इशो मास्टर अभी पर कोई केस लागेड़ो है, मान लो बलात्कार को केस लागेड़ो है, वो नाके जाके जॉब कर सके के बिरो पड़े भाई पर केस लागेड़े। लेकिन पुराने टाइम में अगर कोई गलत काम कर दे तो नहीं भी मास्टर तो भी आंगली काट देता। क्यों? क्योंकि गुरु की अंगुली में ये सर्वश्रेष्ठ अंगुली होती है। उन्दी सुंदी जगह ना फंसाई करो, कान नाक में फंसा लो बहुत ही बड़ा। इसलिए इसमें ये जो पहना जाता है ना, ये इसका क्या नाम है, गुरु खातर कौन सोवे, ये पहना जाता है, ठीक है, पुखराज। तो जो भी कोई मास्टर होता है वो पुखराज पहनता है, वो इसमें पहनता है, ये पुखराज है जो गुरु का होता है। तो ये कौन सी है, ये है तर्जनी, जो गुरु की अंगुली मानी जाती है, ठीक है। तो पांचों अंगुलियां का नाम था ध्यान रखना, ठीक है। मोनिका की आसी है, पांचों अंगुलियों के नाम आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी थोड़ी वो आपसे ये पूछे, वो ये भी पूछता है कि अंगुष्ठ और मध्यमिका के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है, वो तो उस पर डिपेंड है ना, वो कौन सी पूछे। तो सबसे पहले ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमिका है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठ है। कनिष्ठ का छोटा होता है, तो ये कनिष्ठ अंगुली, ठीक है, ओके। हाँ, पुखराज होता है गुरु का, बिल्कुल। ठीक है। किसी के पीछे चलने वाला, पीछे चलना रो कौन है, चमचो। पीछे चल का भाई जी है तो अनुयायी है। अनुयायी जो होते हैं वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, जैसे बाबूजी के भी। या अनुगामी होती है, अनु मतलब पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, उन्हें अनुगामी भी कहा जाता है, ठीक है। वो या तो मन दे दो, तन के दे तो पुखराज आपके हिसाब उलाइजे, तू दूसरों लिए यार, है अच्छा माना जाता है पुखराज पहनना, ठीक है। चलो रिपीट मार देता हूं। जिसे छेदा न जा सके वो अछेद्य है, जो दूर की न सोचता हो वो अदूरदर्शी है। पहाड़ के ऊपर की भूमि अधितयका, नीचे की उपतयका होती है। और वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करता है वो मास्टर है, अध्यापक है। कनिष्ठ और मध्यमिका के बीच की अंगुली को अनामिका कहा जाता है। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुचर जो भी है वो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अब जब अनुग्रह ही कर लिया तो वो अनुग्रहित हो जाएगा। जैसे अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, सॉरी शक्तिमान सर जी को पता था आज पुखराज को बताना, इसलिए पहन कर एदमत पहली फेर रहा कि रोजा नहीं फेर रहा को। अनुग्रह को अनुग्रहित वो ऐसे लिखा जाता है। शब्द शुद्धि में इसे कई बार पूछ लेते हैं। एक भाषा में या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखने की क्रिया। तो कई करनी भाई जी अनुवाद करिए दियो मैंने, वो ही है बस। और जो नया न हो, और तो भाई जी पुरानो है, पुरातन है। जो नया नहीं है वो पुराना है भाई साहब, पुरातन कह सकते हैं इसे, ठीक है। अनूतन भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लग गया, बताओ मन ही दूसरी जगह ला जाए तो बिन के कहा, यानी मन बंदे का लग गया दूसरी जगह, इसका मतलब वो हो गया अन्य। क्या लग गया उसका, मन लग गया, मनस्क, अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं और लग गया। 7 बजे क्लास लिया करो, 8 बजे हम खाना खाते, खानो खा तो आ तो ले ले, हैं खाना खाते ले। जो व्यक्ति विदेश में रहता, विदेशी, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन, नहीं सुनते क्या, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो अप्रवासी होता है, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी और छोटी कर ले। जो मृत्यु के समीप हो, तो जो को मृत्यु के समीप हो यानी चालना रोगो, तो कुण सो वेगो के बेरो चालेगो का भाई जी अब वो टपकेगो। ज्या दादो जी कई बार थन बेरो हो गयो कि ज्या पैर अगर सूजन लाग जाए, नहीं पैरों में अगर सूजन शुरू हो जाती है तो कई करे बोल दादो जी अब पग सूज गया, अब दादो जी 1-2 दिन निकालेगा। क्यों? क्योंकि पैर में सूजन का मतलब अब वो मरणासन स्थिति में आ गए हैं, मृत्यु के नजदीक आ जाते हैं, आसन मृत्यु में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट को वहां तक ब्लड भेजने में बड़ा जोर आता है, तो मरने से पहले धीरे धीरे हार्ट काम करना कम कर देता है, तो वहां तक ब्लड नहीं पहुंचता तो सोजन धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारी प्राण जो है वो ऊर्जा है वो सबसे पहले पैरों से निकलनी शुरू होती है।
धीरे धीरे पैर काम करना बंद करेंगे, फिर हाथ काम करना बंद करेंगे, फिर दिमाग काम करना, ऐसे करते करते आदमी की समझ में आ जाती है कि बस अब जान आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होती है और फिर बाहर निकलती है। तो वो जो स्थिति होती है वो मरणासन स्थिति होती है। यानी या फिर आसन का मतलब होता है नजदीक, उसे हम आसन मृत्यु कहा जाता है, जो मृत्यु के नजदीक हो। तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, देखते हैं कौन बता सकता है। बताओ, इसका उत्तर कौन बताएगा? उस स्त्री को क्या कहा जाता है? बताइए। मुमुक्षु नहीं होता है। अरे मुमुक्षुर, मुमुक्षार ये बाद में बताऊंगा, ये सब एक साथ में बताऊंगा। बताओ उसे क्या कहा जाता है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली। संडवा, रंडवा, संडवा, वो नाम गठू सीखे रे, फिटनेस, वो एक नए नाम ढूंढ के ले हैं। अरे परित्यक्ता नारी बा कोनी वे भोला है इसके चौधरी। परित्यक्ता नारी नहीं है तो जिसे छोड़ दिया जाता है वो होती है परित्यक्ता, यानी इसे छोड़ा गया हो। देखते इसको कौन बताता है। अरे सोतन कोनी वे, वह स्त्री जिसके पति ने के बोल, सोतन के वे, सोतन अलग बात होती। एक व्यक्ति का जवाब आया इतनों में, अध्युडा। पति की दूसरी पत्नी सोतन होती है, अध्युडा। और लो गुरु जी वो आया, मार तो गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल थारे चौकी तिनिया गड़बड़ हो जाए, चौकी तिनिया। जिसका जो सहनशील न हो कि भाई साहब तू तो दरी सहन शक्ति को नहीं, तेरे साथ एक मजाक करा तू बुरो मान जा, असहिष्णु है तू तो, यानी तेरे में सहन करने की क्षमता ही नहीं है। ये शब्द बहुत चला था, हिंदू सहिष्णु है, असहिष्णु है, कई बार चर्चा में आया था ना, वही ऐसे। जिसका अपकार किया गया हो वो अपकृत होता है, जिसका अपकार किया गया हो वो अपकृत होता है, अपकार। जो पढ़ा न गया वो अपठित गद्यांश होता है। तो नहीं कई इस अपठित गद्यांश को पढ़िए, यानी ऐसा गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो अपठित गद्यांश। जिसका परिहार या त्याग न हो सके, यानी जकन थे छोड़ को निस्को, तो वो अपरिहार्य कारण, कई बार एक नहीं, अपरिहार्य कारण, अपरिहार्य। जिसके अंग दुरुस्त न हो, जिसका अंग सही न हो तो वो अपंग है। भाई जब अंग ही सही को नहीं तो अपंग हो गयो। जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो, प्रकाशन कह करे मारी बुक प्रकाशित होगी तो वो तो प्रकाशित, प्रकाशित होना ए का मतलब नहीं, अप्रकाशित। हाँ, संधि कब करवाओगे? जब तुम कहो बस हम तभी करवा देंगे। संधि समास ये तो पढ़े ही होंगे यार, हिंदी की शुरुआत ही यहीं से होती है, तो आपने पढ़ लिए होंगे। ये चीजें पढ़ो ना, इनको सिर्फ आप एक बार देख लिया करो कि ठीक है गुरुजी करा रहे, आप एक बार देखो, फिर आप अपनी बुक में पढ़ो, आपको आनंद आने लग जाएगा, अच्छा लगने लगेगा कि हाँ गुरुजी यहां बताएंगे, वो बताएंगे, वो बताए। जो दोबारा रिपीट मारता हूं, जो मृत्यु के समीप हो वो आसन मृत्यु है बस। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली वो अध्युडा होती है, अध्युडित हो ही चाहिए। फिर जो सहनशील न हो वो असहिष्णु होता है। जिसका अपकार किया गया हो वो अपकृत है। जो पढ़ा न गया वो अपठित गद्यांश होता है। जिसका त्याग न हो सके वो अपरिहार्य है। परिहार्य का मतलब त्याग करना होता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो वो अपंग है। जो प्रकाशित नहीं हुई हो वो अप्रकाशित है। कई ये प्रकृति अप्रकाशित है। जिसे स्थिति स्थान से अलग न किया जा सके, क्या बात है, 85 नंबर। जिस स्थिति या स्थान से अलग न किया जा सके, यानी जिसे नहीं हटाया जा सके, पद से जिसे हटाया न जा सके वो होता है अच्युत। जिसे पद से न हटाया जा सके, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाले, पीछे का मतलब होता है अनु, चलने का मतलब होता है गामी, उसे कहा जाता है अनुगामी। यानी जो पीछे पीछे नकल करते हुए चलता है, अनुगामी। जिस किसी पर अभियोग लगाया जाए या जिस किसी पर अभियोग लगाया गया, जैसे आपके कोई पैसे खा गया, आप ए हो, आपके कोई पैसे खा गया बी, तो
आप केस करने के लिए गए बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके पैसे खाए किसी ने। तो जब केस करने गए तो आप क्या कहलाओगे और वो क्या कहलाएगा? यानी जो किसी पर अभियोग लगाता है, यानी आप किसी पर मुकदमा लगा रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा, और जिस पर मुकदमा लगा हो उसे क्या बोला जाएगा। और कुछ तो आपने नहीं सुना, लेकिन यह बात तो सुनी होगी कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इंगो मतलब पुलिस गिरफ्तार किन करेगी? जिसने गलती की है। किसको गिरफ्तार करेगी? अभियुक्त को। यानी जिस पर मुकदमा लगा है उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिसने लगाया है वो होता है क्या वादी गुण है या अभियोगी। बस 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 अभियोगी, अभियुक्त। जो मरे नहीं भाई साहब, तो अजर अमर हो। जो कार्य अवश्य ही होने वाला, बोले आज तो बारिश कन्फर्म होगी, अवश्य ही होगी, अवश्यम भावी, यानी आज बारिश कन्फर्म ही होगी। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे वो तो थोड़ा सा समय है, अल्पकालिक है, अल्पकालिक है। जिसका वर्णन न हो सके भाई जी यार अवर्णनीय, वो तो अवर्ण्य है, वो तो वर्णन हो ही कौन सके। बांगा गुणगान तो करी कौन सका। मुंसिफ मुद्दई। ये बात सही है आपकी। आज भी हमारी जो आईपीसी है, पुलिस लाइन है, उनमें आज भी वो सब चलते हैं जो मुगल काल से चले आ रहा। हमने सीधा सीधा उनको लगभग कॉपी मारा है। तभी तो रपट्टे हैं, अभियोग हैं, मुस्तखिप हैं, ऐसे शब्द ही प्रयोग होते हैं लगभग। जो फारसी शब्द है आप देखोगे ना, तो फारसी शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं पुलिस लाइन के अंदर हैं। चलो चलो आगे, चलो 93 नंबर। बोर तो कोनी हो रहा नहीं थे, हो रहा हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं। जिसका पति परदेश से आया हो, आगत पति का है, जिसका शोक करने योग्य न, यानी इसो कोई आदमी मर जा, और कोई भी क्या बोले बहुत गलत हो यार बात थे, बृंदिर रामी हो टपक क्यों धरती हूं बाहर कम हो, वो शोक करने योग्य था ही नहीं। वो क्या था? वो तो अशोक्य था। यानी जो शोक करने योग्य न हो वो अशोक्य होता है। चंद्रमा के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, इसमें क्या सोचना है भाई? जिसमें सामर्थ्य न हो, भाई साहब ऐसा असमर्थ हमें तो रुपया देने में, तो वो असमर्थ हो गया भाई। जिस रोग का इलाज न किया जा सके वो लाइलाज है भाई साहब, लाइलाज बीमारी या असाध्य रोग। अहंकार पूर्वक अपने को बड़ा समझना, बता दोगे कोई? अहंकार से अपने आप को बड़ा समझना, अहम मन्यता, अहम मन्यता। सर जी आप बहुत अच्छे हो, कद कदू तत्सम तद्भव करवा दूंगा, पहले ए पढ़ लियो ला इलाज है। ए भी टॉपिक खतरनाक है, मैं बाद में करवा दूंगा, थे टेंशन ना लियो, हूं सारो कुछ करवा दूंगा, इतनी लोड ना लियो थे। ज्योग्राफी करा देंगा। सर जी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बेरो पढ़िया मनीता दिन बेरो को नहीं। जिसमें किसी का कोई कारण ही ना हो, कह भाई जी ये बात के पीछे मारो कोई कारण को नहीं है, अहेतुक, अहेतुक, जिसका कोई कारण ही नहीं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत होता है, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया, आक्रांता अनाक्रांता। जो सबके मन की बात ये थे, बाबो जी जाए को बाबो जी थनबेरो के दुख है थे, तो अंतर्यामी हो। अंतर्यामी को मतलब जो अंदर की बात को जानता हो वो अंतर्यामी होता है। जो अंदर की बात को जान लेता है वो अंतर्यामी है। कि बाबू जी थारू थे, थारू के छानी थे, तो अंतर्यामी हो सा, वही अंतर्यामी जो अंदर की बात जान ले। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त नायक उसे कहा जाता है अधिनायक, अधिनायक। देखो मैं सारा करवाने लाग रही हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लाग जाए, लेकिन जो डका हुआ ना हो वो है डका हुआ।
जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। चलो मैं फिर आपसे पूछता हूं, आगे पूछ लें। चलो पहली बार लाइव क्लास ले रही हूं, पहली बार क्यों ले रही है? मत रोजाना हूं डल लेकर हैं। चलो आपसे एक पूछता हूं, जिसके अभी तक संतान न हुई हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जिसके अभी तक संतान न हुई हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए बताइए बताओ। जिसके अभी तक संतान न हुई हो उसे क्या कहा जाता है? जो सही जवाब देगा उसको शाबाशी में देगा। जिसके अभी तक संतान उत्पन्न न हुई हो उसे क्या कहा जाता है? मन ने थारू आई उम्मीद ही। मेरी लाइन को शायद नहीं समझे होंगे आप। जिसके अभी तक संतान न हुई हो, मुझे आपसे उम्मीद तो यही थी, जवाब यही आएगा, पता था हमें, इसलिए तो मुझे अंतर्यामी कहा जाता है। समझो, मान लो कि ब्याह हो गए, अब भी आई है बीननी, महीना 5 हो यार थे कह दियो रे आ तो 5 है कह दियोगा कि जी 9 महीना तो जान दो, उसे बांस थोड़ी कहोगे आप। क्या कहोगे? मैंने लाइन क्या बोली? जिसके अभी तक संतान न हुई हो, अभी तक जिसके स्त्री के संतान उत्पन्न न हो, यानी जिस स्त्री के संतान उत्पन्न न हो वो बांझ है। लेकिन अभी तक नहीं हुई तो वह अप्रसूता है, यानी अभी तक नहीं हुई तो जरूरी थोड़ी है हो जाए यार, टेम लागे टाबर होने भी। सगड़ा एक रट राखियो बांध बांध हो किया आपको नवोडा बो है मुनाज की नई नई बीननिया बिन नवोडा बोले जे ब्याह करता ही दर घरे जो क्या होगी ना नवोडा होगी 2-4 महीना खातर, फिर वो पुरानी हो जाएगी। नवोडा है नई बीननी। निसंतान एक सामान्य क्रिया है कि ये निसंतान है, लेकिन अभी तक नहीं, वो अप्रसूता। और जिस स्त्री के संतान उत्पन्न न हो वो बांझ है। ठीक है, हाँ अप्रसूता है। ठीक है, चल। जिसके हस्ताक्षर नीचे लिखे गए, नीचे का मतलब अधो, हस्ताक्षर और कर दिए करता, अधो अक्षर करता। जिसका कोई घर न हो, घर को बोले निकेत, कई करें शांति निकेत। निकेत को मतलब घर बैठा बरो, निकेत ए का मतलब नहीं, अनिकेत। हंसी क्या आ रही है थान सगड़ान? हंसी किस बात की आ रही है? जो भला बुरा समझता हो, जो सोच समझकर काम करता हो, बड़ा ही विवेकी पुरुष है, विवेकशील पुरुष है, विवेकी आदमी है। और जो न सोचे वो अविवेकी है, जो सोचता ही नहीं है। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो वो अनिश्चित है। रिजल्ट कब होगा? अनिश्चित है, कब आएगा पता नहीं। जो किसी वंश में बराबर चला आ रहा हो, ये तो बता ही दोगे। जो बराबर चला रहा उसे क्या कहेंगे? ये तो मुझे पता है, आप बता ही दोगे। बताओ। काम ऐसा करो कि पहचान हो जाए, कदम ऐसा चलो, बेरो को नहीं के बोले। सर आवाज बहुत कम आ रही है, माइक लगा लो। माइक लगा रखे तू मोबाइल डंगो लिया या मोबाइल की आवाज बटा? आवाज तो बहुत शानदार आ रही है। ले अभी चेक कर लेते हैं। सानू दर्दा दी दे जा तू दवा, बड़ी मेहरबानी होवेगी। चेक करूं। हाँ पहले तू आ जा, बंद कर लू मैं, ऐड आ गया। नीचो करो रे, नहीं मोबाइल आ गया कोई, वो ऐड को नहीं हटे, दो ऐड आ गया। चलो चेक कर लिया, कोई बात नहीं। हाँ, जो किसी वंश में बराबर चला रहा हो वो एक रोग होते वंशानुगत
या आनुवंशिक कहा जाता है। वो रोग होता है आनुवंशिक, एक प्रकार से डीएनए टेस्ट ही होता है ये आनुवंशिक। और आनुवंशिक रोग का साला कोई इलाज भी नहीं है। जैसे किसी के यहां से बाल उड़ने शुरू हो गई तो सबके उड़ेंगे भाई साहब। थारे दादोजी का उड़ेड़ा है तो थार पिताजी का उड़े, थार पिताजी का उड़ेड़ा है तो थारा भी उड़ेगा, भलाई थार जच्चे जगह तेल लगा लिए। वो आनुवंशिक रोग होते हैं जो एक वंश से क्रम से चले आ रहे हैं। अभी चेक कर लेता हूं, शुरू हो गए, अच्छी आवाज आ रही है, सबके उड़ेंगे भाई साहब। वो रोग होते हैं आनुवंशिक रोग। अपराधों से संबंधित कोई बात हो तो कहते हैं आपराधिक घटना है। अपराधों से पैर से लेकर सर तक, जैसे आपसे कहा जाए कि आप पद्मनी का नक्शिक वर्णन कीजिए, पैर से लेके आपाद मस्तक, आ मतलब तक, पाद मतलब पैर, आपाद मस्तक यानी पैर से लेके माथे तक पूरो वर्णन है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्त काम, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो। आभार मानने योग्य, कि हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हम आपके क्या है, हम आपके आभारी रहेंगे, वो है आभारी। दे दो, के दे दो, के दे दिया। चलो दोबारा देखते हैं। पीटीआई की भर्ती आ सकती है कभी भी। जिसके हस्ताक्षर नीचे लिखे गए वो अधो हस्ताक्षर होता है। अधो का मतलब नीचे होता है। जिसका कोई घर न हो वो अनिकेत होता है। जो भला बुरा न समझता हो वो अविवेकी पुरुष होता है। जिसके बारे में कुछ भी निश्चित ना हो वो अनिश्चित होता है। जो वंश में चला आ रहा वो आनुवंशिक है। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक होता है। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो वो है आप्त काम है। जो आभार मानता हो वो आभारी है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना तो सबको पता है, इसे आयात और निर्यात कहा जाता है। आ मंगाणो निर्दे ना, तो यानी उसे क्या कहा जाता है, आयात। वह जो दूसरे देश से वस्तु, अच्छा आयात, ये निर्यात हो जाएगा, ठीक, आयात निर्यात आयात तक, ठीक है। आयोजन करने वाला व्यक्ति का मुख्य आयोजक कौन है, आयोजन करने वाला होता है आयोजक का मुख्य। धन से संबंधित हुआ आर्थिक, क्या भाई जी कोई आर्थिक नुकसान तो कोई है नहीं। जो आलोचना के योग्य हो वो आलोच्य होता है, यानी बुराई करना वो आलोच्य होता है, आलोचना के। जो विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल आ गए जिनको हटवा देंगे कल पे, अच्छे कुछ नॉर्मल है जो आप कर सकते हो, इसलिए टप टप को रखेंगे। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया वो कहे भाई जी नेताजी आश्वास्ति करे, काम कौन करे, जथे जाओगा नहीं कहे मैं ट्रांसफर करा दो, अरे करा देंगे यार, तेरा क्यों नहीं कराएंगे, सिर्फ आश्वस्त करते काम नहीं करते। अचानक क्या भाई जी बिजली आगे पड़ी, आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब अचानक। वह जिस पर हमला किया गया हो वो होता है आक्रांत। जिस पर हमला किया गया वो आक्रांत होता है, आक्रांता और आक्रांत, जिस पर हमला किया गया। याद रह जा सीगे, बताओ रह जा सीगे, बताओ समझ में आ रही है? समझ लो कि कौन रट्टा मारना है, बैठ के रट्टा मारती हो। दिल्ली पुलिस का बेंच आएगा क्या? दिल्ली पुलिस का बेंच आया हुए बहुत दिन हो गई, बहुत दिन हो गई दिल्ली पुलिस का बेंच आए हुए। आकाश को चूमने, आकस्मिक निधन, हाँ आकस्मिक निधन, ओ याद रहे, बिल्कुल रह जासी। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा क्या फायदा मिल जाता है, मास्टर बता दे। जिसका गला दबा दिया गया हो, ऐसा कोई शब्द आया नहीं फिर यार, कंठ दबाना हो गए। आकाश को चूमने वाला, गगन चुंबी, आकाश चुंबी। जो ऊंची इमारतों को हम कहते हैं गगन चुंबी, आकाश चुंबी। जो आकाश को चूम रहा हो, टच कर रहा हो। बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है? ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, जब तक मैं घर ना पहुंचू मेरी मां सजदे में रहती है। गगन चुंबी, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आत्मा और ईश्वर को संबंध रखने वाला क्या बड़ो ही आध्यात्मिक पुरुष है, यानी आध्यात्मिक, बड़ो ही आध्यात्मिक पुरुष है।
अध्यात्म, किसी वस्तु को आध्यात्मिक रूप देने की क्रिया, सॉरी आध्यात्मिक नहीं आधुनिक है, क्या आधुनिक हथियार यानी आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण अधिकार पूर्वक कहा गया है, किया गया, कह रहे भाई जी मारो अधिकार है, आधिकारिक रूप से, आधिकारिक अधिकार पूर्वक देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आधिभौतिक, 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 किसी देश में निवासी जो बहुत पहले वहां रहते आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है आदिवासी, जो आदि समय से रह रहे हैं वो आदिवासी हैं। किसी मत का सर्वप्रथम आदि प्रवर्तक, कह रहे हैं इस मत का, जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कौन है, तो जो शुरुआत में आता है ना वो आदि का मतलब प्रारंभ होता है, वह सिद्धांत, अच्छा नीचे रह गई, वह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, वो होता है एक सिद्धांत है जो मनुष्य हमेशा, वो आदर्शवाद होता है, नाम सुने होंगे आदर्शवाद सिद्धांत, वो सिद्धांत का नाम है आदर्शवाद। दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग, ओ हो, के मैं बताऊं, दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग। सर जी आप बहुत अच्छे लगते हो, जाखड़ साहब कितो का अच्छो लागू, गुरुजी मन मोटिवेट करो, मैं रेवंत मुंडेल में राम जी के पास चली गई है, जब याद आती है तो पढ़ नहीं पाता हूँ। इसमें मोटिवेट क्या है, धीरे धीरे आदमी सब कुछ भूल जाता है। भूलने की शक्ति हमें प्रकृति ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, और जो जितना जल्दी भूलता है, आप ये मत सोचना आप पढ़ाई कर रहे हो और भूल जाओ कि मैं तो भूल जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम किसी चीज को भूल जाते हो। भूलना हमें ऊपर वाले ने दिया है ताकि आप कचरा याद न रखो, बहुत सारी चीजें आप भूल जाओ और अपने जीवन को अच्छा जी सको। इसलिए एक बार पढ़ा हुआ किसी की याद नहीं रहता, उसे कई बार पढ़ो, बार बार उसे पढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान का ज्यादा आशीर्वाद है, इसलिए तुम भूल जाते हो चीजों को। भगवान ने इसलिए नहीं दी थी कि तुम तैयारी करो और तब भूल जाओ, नहीं, उन्होंने तो इसलिए दिया था कि आप जीवन को जी सको। क्योंकि कचरा अगर दिमाग में रखोगे तो पागल हो जाओगे। दिन में आप हजारों चीजें देखते हो, हजारों गाड़ियां देखते हो, नंबर देखते हो, हजारों लोगों से मिलते हो, कितनी चीजें याद रहती है, गिनी चुनी, जबकि वो चीजें दिमाग में सारी है, लेकिन दिमाग उतना याद रखता है जितने से आप पागल ना हो जाओ। तो कचरे को वो पीछे अवचेतन मन में फेंकता रहता है और काम काम की चीजें रखता है आपके। कोई बात नहीं, भूल जा रहे हो। हाँ, दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग, उसे कहा जाता है आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग, 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 अपने आप को किसी के हाथों सौंपना। कि भाई साहब राजा जी ने आत्मसमर्पण कर दिया या पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जो अपनी हत्या कर लेता हो, सुसाइड, जो अपनी हत्या कर लेता हो, अपने ऊपर ही घात लगा देता है, वो होता है आत्मघाती। जो अपनी ही हत्या कर लेता है वो आत्मघाती है, आत्मघात। लाइव क्लास 8 बजे आती है। भगवान को आशीर्वाद कम करवाओ, सारी चीज ही भूल जाओ, ये तो नहीं, सारो के भूले। रटा मार, उन चीजों को बार बार पढ़ो। तुम जितना पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, है तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो 2 दिनों में हमने 130 पढ़ लिए, अभी बहुत बाकी है, बहुत सारे बाकी है, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके समझ में कैसा आ रहा है ये मुझे नहीं पता, आप बताओगे। अगर आप अच्छी नौकरी लगना चाहते हैं, एसआई की भर्ती जल्द आने वाली है, अच्छी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो अपना पूरा रिकॉर्डेड धुरीना के ऊपर कोर्स है, वहां से आप पढ़ सकते हो। जितने की बुक आती है उतने का वो कोर्स है। और वैसे नहीं है तो वो बुक ले आओ व्याकरण की, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हिंदी को इतना मजबूत कर लो कि आप एसआई भर्ती से पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। क्यों? कम से कम 10 से 15 बार हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के कुछ ही टॉपिक है जो हम समझ सकते हैं, बाकी रटना है। विलोम शब्द रटने हैं, पर्यायवाची रटने हैं, अनेकार्थक रटने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द रटने हैं, लोकोक्ति मुहावरे तो चलो पढ़ने से काम बन जाएगा। शब्द शुद्धि भी हो सकता है बार बार आपको लिखना पड़े,
वाक्य शुद्धि ठीक है, समझने वाला टॉपिक है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय समझने वाले टॉपिक है, लेकिन बाकी टॉपिक अधिकतर जैसे पारिभाषिक शब्दावली रटने वाले हैं। तो ऐसा ही एग्जाम से पहले अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जैसे ही भर्ती आए और आप ये कहो कि मेरे सब तैयार, अब सिर्फ रिपीट मारूंगा।